नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो हम लोग बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में। तो एपीएस दक्षाई का जो एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, डिटेल में बता चुका हूं फॉर्म के बारे में एक एक जानकारी। लेकिन आज इस स्पेशल वीडियो में बताऊंगा एग्जाम सेंटर के बारे में, क्योंकि ये बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। आजकल एग्जाम सेंटर कई बार कुछ स्कूलों के काफी दूर बन जाते हैं, जिसमें पेरेंट्स को परीक्षा दिलवाने में अपने बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सर्दियों का मौसम है, जितने भी पेपर है वो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च में कंडक्ट होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि माँ बाप को बच्चे को पेपर दिलवाने में भी बहुत दिक्कत आती है। सुबह उठना, एग्जाम सेंटर पे जाना कोहरे में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप चेक करो कि क्या आपके स्टेट में, आपके शहर में क्या आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम सेंटर बन रहा है, क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं है। ये नॉर्मल जो आर्मी स्कूल होता है ये नहीं है, ये उससे अलग है। ये बोर्डिंग स्कूल है, काफी पुराना स्कूल है। ठीक है जी। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 2022 परीक्षा के लिए कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है। तो अब दिसंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 4 महीने का समय है, जिसमें आप अपने बच्चे को आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के लिए अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई नॉर्मल वाला आर्मी स्कूल नहीं है, ये डिफरेंट है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी, ताकि जो आर्मी वाले हैं उनके बच्चों को एक हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके बोर्डिंग स्कूल में रख करके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिफेंस पर्सन हैं जो अपनी फैमिली को लेकर के साथ में नहीं रह पाते हैं, जिनके फैमिली जो है वो उनके साथ नहीं रहती, वो बॉर्डर पे रहते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने वाइफ को साथ में रखना। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिलहाल इसके जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संजय शर्मा जी यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो ये बेसिक चीजें जो है आपको समझना पड़ेगा। और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो बेसिक एम होता है वो यही होता है कि बच्चों को एक अच्छी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, और बच्चों को आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करके बच्चों को आगे निकाला जाए, है ना। डिफेंस फोर्सेस के लिए निकाला जाए, अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो सबसे पहला जो एग्जाम सेंटर बनता है वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो स्कूल है, जो आपका सोलन में हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल है वहां पे बनता है। तो यानी अगर कोई बच्चा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है या हिमाचल प्रदेश के आसपास से बिलोंग करता है, तो वो डायरेक्टली, इसी बहाने वो डायरेक्टली स्कूल में भी जा सकता है, स्कूल में विजिट कर सकता है, स्कूल को देख सकता है, बच्चों से मिल सकता है कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई बोर्डिंग स्कूल है कैसा, और इसके अलावा वो पेपर भी दे सकता है ना। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए आपका जो क्रैश कोर्स है वो 29 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो 29 नवंबर से लेकर के 31 मार्च 2022 तक बच्चा आराम से पढ़ेगा। अगले 4 महीने आप प्रॉपर्ली तैयारी कर सकते हो। दूसरा जो एग्जाम सेंटर बनाया गया वो चंडी मंदिर में बनाया गया, जो कि आपका हरियाणा में है। यानी कोई बच्चा अगर हरियाणा से है या हरियाणा के आसपास से है तो वो बच्चा फॉर्म भरवा सकता है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2022। तो अभी हम लोगों के पास एक अच्छा खासा टाइम है जिसमें बच्चे हमारे एग्जाम दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की एक खासियत है कि यहाँ पे 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक एडमिशन ले तो होता है। यानी यहाँ पे कोई भी बच्चा एडमिशन करवा सकता है, चाहे वो लड़का है लड़की है। अगर वो 4th क्लास में पढ़ रहा है तो 5th क्लास में एडमिशन लेगा, 5th क्लास में पढ़ रहा है तो 6th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ रहा है तो 7th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ रहा है तो 8th क्लास में। अजीत यादव जी का मैसेज, सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 2009 है, क्लास 7th में है। बिल्कुल जी, ये जितने भी डेट ऑफ बर्थ है मैं फिर बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा 6th में है तो 7th का पेपर दे सकता है, 7th में तो 8th का, 8th में तो 9th का। ठीक है। और अगर 10th क्लास में पढ़ा तो 11th क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकता है।
अगला चलते हैं, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको इसका एग्जाम सेंटर मिलेगा धौला कुआं में। तो यानी अगर धौला कुआं के आसपास कोई भी बच्चा है, ध्यान से समझिए, या दिल्ली के आसपास का कोई भी बच्चा है तो वो धौला कुआं में एग्जाम सेंटर बना सकता है। तो न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इसके आसपास का कोई भी बच्चा है, दिल्ली के बॉर्डर पे गाजियाबाद वगैरह में जो भी बच्चे टच कर रहे हैं, वो बच्चे धौला कुआं में जाकर के पेपर दे सकते हैं। आगे चलते हैं, हरियाणा में जो अगला एग्जाम सेंटर बना है वो बना है हिसार कैंट, क्योंकि ये एक आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है, तो यहां पे जो आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरेस्टेड बच्चे काफी ज्यादा होते हैं, तो कोई भी बच्चा हरियाणा में हिसार कैंट भी चूज कर सकता है। हरियाणा में आपको चंडी मंदिर मिल गया, हिसार कैंट मिल गया। अजीत यादव जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर दे सकता है, गुरुकुल का पेपर दे सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दे सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं यूपी वाले बच्चों के लिए। तो यूपी में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो एग्जाम सेंटर बना हुआ है वो बना है आपका लखनऊ में, नेहरू रोड पे। ठीक है जी, तो यूपी का मेरा कोई भी बच्चा जो वीडियो देख रहा है उसके लिए एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। विकास सिंह राठौड़ जी का मैसेज है, नमस्कार सर, मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है आपके स्कूल में, कब होता है? देखिए अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 29 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है जी, ये सेशन में आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इसमें आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का भी पेपर कवर हो जाएगा, इसमें आपका गुरुकुल हो जाएगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, कम से कम 4-5 पेपर आपके कवर हो जाएंगे। अच्छी बात क्या है कि बच्चे का फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं, एग्जाम वगैरह, मेडिकल की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, फिजिकल टेस्ट की तैयारी, है सब कुछ हम करते हैं। आपको सिर्फ बच्चे को अंबाला में लेकर के आना है और अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, बस। प्रकाश जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ। ठीक है जी, डायरेक्ट 6th क्लास में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर नहीं दिलवाना है। कोशिश करो पहले बच्चा जब छोटा है ना तो उसको अलग अलग पेपर दिलवाओ। जैसे किसी का बच्चा अभी 2nd क्लास में, तो आप 3rd क्लास के लिए पहले ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दिलवाओ, राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दिलवाओ। ठीक है जी, डायरेक्ट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर मत दिलवाओ, क्योंकि मान लो बच्चे ने तैयारी नहीं करी तो वहां से जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उल्टा और गिरेगा। और सारा खेल क्या है? कॉन्फिडेंस का ही है ना। जितना ज्यादा आप तैयारी करोगे, पेपर दोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, मनोबल आपका बढ़ेगा। क्योंकि सिर्फ रिटन एग्जाम की बात नहीं, आगे चल के इंटरव्यू वगैरह भी होता है। चलिए वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के आसपास से जो भी बच्चे हैं वो कोलकाता में जाकर के आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम दे सकते हैं। सही है, तो लड़के लड़कियां दोनों ही एलिजिबल हैं। अनंत कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड किस डेट को निकलता है? परीक्षा से ठीक 15 से 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 9 जनवरी को एग्जाम है, मैंने आपको बता दिया है कि मोटा मोटा 15 से 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का है, चाहे वो ओक ग्रोव स्कूल का है। 15 से 20 दिन पहले आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाकर के एग्जाम आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, राजस्थान के बच्चों को मिल रहा है जयपुर में एग्जाम सेंटर। तो राजस्थान एक काफी बड़ा स्टेट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको वहां पे एग्जाम सेंटर मिल रहा है। यानी राजस्थान का कोई भी बच्चा, चाहे वो आपका जोधपुर से है, श्री गंगानगर से है, ठीक है, आपका जयपुर से बिलोंग करता है, आपका बीकानेर से है, तो कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चा है वो जयपुर में जाकर के एग्जाम सेंटर, तो मैं बार बार यही कहूंगा कि आप लोग जाओ, बार बार विजिट करो और एग्जाम जरूर दिलवाओ। क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर हर क्लास के लिए होता है। 4th के बच्चे 5th क्लास के लिए, 5th के बच्चे 6th क्लास के लिए, 6th का बच्चा 7th क्लास के लिए, 7th का बच्चा 8th क्लास के लिए, 8th का बच्चा 9th क्लास के लिए। संजय भोला जी का मैसेज आ चुका है, 3 दिसंबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 7th क्लास में बच्चा अभी पढ़ रहा है, तो आप 8th क्लास के लिए APS दक्षाई का फॉर्म भरो, गुरुकुल का फॉर्म भरो, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरो, RIMC देहरादून का फॉर्म भरो। ठीक है,
जो 5th के बच्चे हैं वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देते हैं। जो बच्चे 8th के हैं वो 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देते हैं। सुमन जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का नाम है पंकज, 16 जनवरी 2012 रोहतक से बिलोंग करते हैं और एज के अकॉर्डिंगली आरएमएस का फॉर्म भर सकते हो, गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको जम्मू कैंट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा एपीएस दक्षाई का। तो कोई भी बच्चा जो अभी एपीएस दक्षाई के लिए तैयारी करना चाहता है और जम्मू एंड कश्मीर उस एरिया से बिलोंग करता है तो आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, असम के बच्चों को मिलेगा नारंगी गुवाहाटी में, है ना। तो जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं या असम के आसपास किसी स्टेट से कोई बच्चा बिलोंग करता है ना, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं तो बड़े आराम से वो नारंगी गुवाहाटी में जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं आ पाते हैं वो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो आप कॉल करके पता करो कि भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का क्या सिस्टम होता है या लाइव क्लासेस का क्या सिस्टम होता है। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा, पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर। ठीक है जी, 40 से भी ज्यादा आपको सॉल्ट सैंपल पेपर मिलेंगे, जैसे आपका सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया आपका, ठीक है, आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया। अनीशा कुमारी जी, सैनिक स्कूल का एग्जाम 1 साल में सिर्फ 1 बार होता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। ठीक है, साल भर में 1 बार ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। सुनील कुमार जी का मैसेज, सर यूपी में सबसे अच्छा सैनिक स्कूल कहाँ है? देखिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ बहुत अच्छा है और इसके अलावा जो बाकी 3 है, चाहे आपका मैनपुरी हो गया, झांसी हो गया, अमेठी हो गया, तीनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं 2019 से। तो तीनों में कोई भी फर्क नहीं है, जो आपके घर के आसपास है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, तीनों सेम है, एक साथ स्टार्ट हुए हैं। बाकी यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ काफी पुराना है, बहुत पुराना है, उसमें 7th क्लास में एडमिशन होता है, बाकियों में 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। तो वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है। आगे चलते हैं, पंजाब वालों के लिए ब्यास में एग्जाम सेंटर बनाया गया है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो बच्चा है, जो बच्चे एमपी से बिलोंग करते हैं, उनको भोपाल में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, यानी आपको भोपाल में जाना है और वहां जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए पुणे में एग्जाम सेंटर बनाया गया है। तो जो बच्चे महाराष्ट्र या उसके आसपास से एरिया से बिलोंग करते हैं, मुंबई से, पुणे से, ठीक है जी, महाराष्ट्र में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी भी शहर से, छोटा शहर बड़ा शहर, आप जाकर के पुणे में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, देहरादून के बच्चे को सेलिमेंट टाउन देहरादून, उत्तराखंड के बच्चों को देहरादून में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। राजस्थान के बच्चों को जयपुर में मिला था, दूसरा जो एग्जाम सेंटर वो जोधपुर में है। ठीक है जी, कर्नाटका स्टेट के जो बच्चे हैं उनको बेंगलुरु में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। बेंगलोर में ऑलरेडी बहुत सारे 2 सैनिक स्कूल है, 2 आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, लड़कियों का एक किट्टूर सैनिक स्कूल है। ठीक है, तो बेंगलोर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और वहां पे आपको जो भी कर्नाटक के बच्चे हैं वो वहां पे जाएंगे, उनको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तेलंगाना के बच्चों को सिकंदराबाद में, अगर कोई तेलंगाना से बिलोंग करता है या उसके आसपास के स्टेट से बिलोंग करता है तो उसको भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा सिकंदराबाद में। गुजरात के बच्चे को अहमदाबाद में मिलेगा। ठीक है जी, उत्तराखंड के बच्चों को एक मैंने आपको बताया देहरादून में मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा पिथौरागढ़ में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो लोगों को प्रॉब्लम आती है आने में, जाने में, पेपर दिलवाने में, है ना। प्लेन एरिया में उतना दिक्कत नहीं आती है, आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं, यहां से वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, टाइम कम लगता है। लेकिन जहां पे भी पहाड़ी एरिया आ जाता है वहां पे बहुत दिक्कत आता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में एग्जाम सेंटर बहुत सारे बनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड, ये तीनों जगह पे आपको एग्जाम सेंटर अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में आता है हमारे पास नोएडा में, यूपी में। लास्ट आपको मैंने बताया था लखनऊ में एक एग्जाम सेंटर और ये एक नोएडा में भी एग्जाम सेंटर बनाया गया है। ठीक है,
फॉर गर्ल्स ओनली, तो लड़कियां यहां पे जाकर के नोएडा में जाकर के एग्जाम दे सकती हैं। चलिए, तो पेरेंट्स के कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। अनंत कुमार जी, परीक्षा से 15 से 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। राखी पांडे जी का मैसेज है। राखी पांडे जी का मैसेज, सर दक्षाई का एग्जाम कब होता है? 13 फरवरी को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है, संडे को एग्जाम होगा इसका, संडे को। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर जाइए, www.careerdefenseschool.com पर। यहां पे आपको जाना है अवर सर्विसेज के अंदर, और फ्री ऑनलाइन फॉर्म, आप हमारी मदद से अपने बच्चे का फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। जैसे नरपाल जी ने पूछा है 2 दिसंबर 2012 MNSS के लिए सही है? ये पूछ रहे हैं राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, है ना, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के लिए 2 दिसंबर 2012। लो जी, आपके सामने ही चेक कर देते जी। 2 दिसंबर 2012, ये लो जी, 2 दिसंबर 2012। ठीक है जी, खुल जा सिम सिम। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 4th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 4th क्लास के लिए 70,000 रुपये का खर्चा आता है। लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर में इसका फॉर्म निकलता है और फरवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है जी, और करीब 100 सीट्स होती हैं, 50 सीटें लड़कों के लिए, 50 सीटें लड़कियों के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको अगले साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। गुरुकुल के लिए आप इस साल भी एलिजिबल हैं। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए आपको अगले साल एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एज के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यानी आप अगले 4 महीने और अगला पूरा साल आप प्रॉपर्ली, यानी दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। राय स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, ये सारे फॉर्म आप भर सकते हो। देखो, है ना, सारे फॉर्म। जो 2022 वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, जो 2023 वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल है, ये आप अगले साल देंगे। सही है, ये कुछ ऐसे एग्जाम है जो आप अगले साल देंगे 2023 के लिए। कोमल जी, सैनिक स्कूल में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो कम से कम 300 नंबर का पेपर होता है। 300 मार्क्स का पेपर है। आपको कम से कम 240-250 नंबर का टारगेट लेना पड़ेगा, कम से कम 240 नंबर। 75%, 80%, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है, गुरुकुल है। ठीक है, कम से कम। हनुमानंत नरवड़े जी का मैसेज आ चुका है। 19 अप्रैल 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 19 अप्रैल 2011, 19 अप्रैल 2011। तो यहां से आ गया 2011 और यहां पे आ गया 19 अप्रैल। पहले भी काफी बार ये पूछ चुके हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। ठीक है, तो एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देखिए, कितने सारे एग्जाम दे सकता है ना। अब अगले साल देखिए जून में और दिसंबर में RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। सोचो, है ना मजेदार सिस्टम। ये देखो, जून वाला और दिसंबर वाला दोनों। इसके अलावा अभी RMS का फॉर्म निकला हुआ है, कोशिश करो जल्दी से जल्दी RMS का फॉर्म भरवा लो। 8 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 23 जनवरी को परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। और जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाता है। रंजीत कुमार ठाकुर जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम सेंटर बिहार में नहीं है,
टोटल पूरे ऑल ओवर इंडिया में 19 एग्जाम सेंटर बनाया गया है ना। तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हनुमंत नरवड़े जी, मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है। तो आरएमएस का लगातार 2 साल दे सकता है, सैनिक स्कूल का 2023 में भी देगा, यूपी सैनिक का भी देगा, और अभी गुरुकुल का दे सकता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का दे सकता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का दे सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का दे सकता है। ठीक है जी। कोमल जी का मैसेज आ चुका है, सर आरएमसी में क्लास 6 में इंग्लिश का मार्क्स काउंट होएगा या इंग्लिश का काउंट कंडीशन। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है, आरएमएस होता है, ठीक है जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इसमें 6th क्लास का जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश का मार्क्स काउंट नहीं होता है। ठीक है जी। सर कौन सा मार्क्स काउंट होता है? बाकी जो आपका मैथ्स का पेपर होता है, रीजनिंग का होता है, जीके का होता है, वो बाकी 3 काउंट होते हैं, लेकिन आपका ये काउंट नहीं होता है। क्लियर है जी। आशीष कुमार जी का मैसेज आ चुका है, 21 सितंबर 2014 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 21 सितंबर 2014, 21 सितंबर 2014। 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि लेट फीस के साथ ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरा जा रहा है। देखिए 1,80,000 रुपए का खर्चा है, लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 30 जनवरी 2022 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 1500 रुपए फॉर्म की सरकारी फीस है। ठीक है। अच्छी बात क्या है कि आप कॉल करके पता करो, इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है, 12 दिसंबर तक आप फॉर्म भरवा सकते हैं लेट फीस के साथ। ठीक है, 2,000 रुपए आपका फीस लगेगा और आप हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओक ग्रोव स्कूल का 3rd क्लास के लिए किसी भी लड़के या लड़की का फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है जी। किसी भी लड़के या लड़की का ओक ग्रोव स्कूल के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं। आदर्श जी का मैसेज आ चुका है, 28 जून 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 28 जून 2012, 28 जून 2012। लो जी 28 जून 2012 वाला जो बच्चा है वो 2022 में पेपर देगा गुरुकुल का, सेंट्रल हिंदू स्कूल का, 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, ओक ग्रोव स्कूल का। ठीक है जी। और अगले साल पेपर देगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। ठीक है जी। अगले साल पेपर देगा 2023 में। ठीक है, 2023 में पेपर देगा सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का। तो सर 2022 में कौन सा पेपर देगा? ये सारे गुरुकुल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, राय स्पोर्ट स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, ये सारे पेपर अभी दे सकता है। तो आप दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक अपने बच्चे को तैयारी करवाओ। कॉल करके पता करो 1.25 साल का कितना खर्चा आता है। केशव शर्मा जी का मैसेज है, एपीएस दक्षाई का एग्जाम सेंटर जम्मू में। बिल्कुल जी, जम्मू कैंट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है। अब ये मत पूछना कि जम्मू कैंट में कहां पे बनेगा, वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि जम्मू कैंट में कहां बनेगा, जयपुर में कहां बनेगा, राजस्थान में जोधपुर में कहां बनेगा। ठीक है जी। रामकृष्ण पांडे जी, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। आपको अगर अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है 11th क्लास के लिए तो आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है। अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा दें या पहले से ही आप अपनी सीट बुक करवा लें या पहले से अगर आप पूरी फीस जमा करवा देते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाता है। सिंपल। बट यही अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स फरवरी में आते हैं, मार्च में आते हैं, अप्रैल में आते हैं, मई में आते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि फिर थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। तो कोशिश करो
कि अगर आप पहले ही नवंबर में, दिसंबर में पहले ही आप एडमिशन करवा लो तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ओमकार जी का मैसेज आया है, सर 9th क्लास का पासिंग मार्क्स कितना है सैनिक स्कूल का? 400 नंबर का पेपर आता है, कम से कम 330 340 नंबर का टारगेट करो कम से कम। गुलशन जी का मैसेज आ चुका है, 1 जनवरी 2006 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, 1 जनवरी 2006। चलिए जी चेक करते हैं 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 के अकॉर्डिंगली अब ये बच्चा सिर्फ 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो आप 11th क्लास का फॉर्म भर सकते हो, गुरुकुल का, एनडीए का, एपीएस दक्षाई का, ओक ग्रोव स्कूल का। ठीक है, एनडीए वाले दोनों पेपर दे सकते हो आप। तो कोशिश आप यही करोगे, आप 11th और 12th लगातार 2 साल एडमिशन लेकर के तैयारी करो, जिसमें आपका एनडीए कवर हो जाएगा, मर्चेंट नेवी कवर हो जाएगा, इंडियन आर्मी टेक्निकल कवर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। टेक्निकल एंट्री स्कीम का एग्जाम होता है, टीईएस बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसमें क्या होता है कि 12th क्लास में आपको 70% लाना है और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप डायरेक्ट ऑफिसर लग जाओगे। क्लियर है जी? प्रियंका जी का मैसेज आ चुका है, दीपक पटेल जी, बच्चे का नाम है विनय मंडोली, 16 जनवरी 2011। लो जी 16 जनवरी 2011 चेक कर लेते हैं। 16 जनवरी 2011, 16 जनवरी 2011। लो जी, अब इसको हम लोग करते हैं खुलजा सिम सिम देखते हैं। तो ये एज के अकॉर्डिंगली आपका सबसे पहले तो तीसरे नंबर पे आता है आरएमएस का फॉर्म, वो आप भर सकते हो, 2022 वाला भी निकला हुआ है और 8 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है जी, तो आप अभी आराम से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आराम से आप 4 महीने तैयारी कर सकते हो, जिसमें आप आरएमएस, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप गुरुकुल का पेपर दे सकते हो, सेंट्रल हिंदू स्कूल और आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर दे सकते हो, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दे सकते हो। ठीक है, और आप अगले साल आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकते हो, जून और दिसंबर वाला। ये लो जी। ठीक है, तो आरआईएमसी देहरादून में आपको पता है हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है ना? पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है। आरआईएमसी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको प्रॉपर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जयंता कुमार जी का मैसेज है, 29 जुलाई 2014 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। 29 जुलाई 2014। जुलाई 2014 लीजिए। तो ये बच्चा देखिए 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर थी, जिसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 12 दिसंबर तक। तो आप एक बार कॉल करके पता करो, 30 जनवरी 2022 को संडे के दिन इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, है ना? और जो फॉर्म की सरकारी फीस है वो 1500 रुपए है, फाइन के साथ 2000 रुपए में आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। तो आप एक बार कॉल करके पता करो, डायरेक्ट कभी भी 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं दिलवाना है। ठीक है जी, सतीश पांडे जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, मैंने अपनी लड़की का आरएमएस का फॉर्म भरा हूं, जिसका एप्लीकेशन नंबर 101971 है और जो सीईटी से ईमेल आया है 101949 है। सतीश कुमार पांडे जी, आपने पक्का 2 फॉर्म भरे होंगे, गारंटेड। हो सकता है कि आपने 2 फॉर्म भर दिया हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जैसे पहले फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है तो दूसरा फॉर्म भर देते हैं। बाकी आप ये जानकारी
डायरेक्टली आप ईमेल कर दो। अगर आपको रिप्लाई आ गया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत मुबारक हो, और नहीं आया तो भगवान भरोसे एडमिट कार्ड ले जाकर के पेपर दिलवा देना। क्योंकि देखिए कई बार हम लोग लगातार पेरेंट्स को मना करते हैं कि आप अपना फॉर्म खुद मत भरिए, फिर दिक्कत आता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, और कई बार प्रॉब्लम आती है कि ईमेल का रिप्लाई भी नहीं मिलता है। ठीक है जी। बाकी आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट डालो, इस नंबर की सारी डिटेल प्रोवाइड करो, एप्लीकेशन नंबर का पूरा डिटेल दो, हम आपके लिए कोशिश करेंगे, कॉल करेंगे, जानकारी देंगे और कोशिश करके आपको अपडेट करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप हमें कॉल करो और जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर आप अपना ये पूरा डिटेल डाल दीजिए अपने बच्चे का, एप्लीकेशन का, तो हम आपके बिहाफ पर मेल डाल देंगे, कॉल करेंगे, या आप खुद भी कर सकते हो। अलका पांडे जी का मैसेज आ चुका है, पहले भी इन्होंने मैसेज किया था। 14 नवंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 14 नवंबर 2009। नवंबर 2009। नवंबर 2009। अलका पांडे जी 6th क्लास के लिए नहीं, अब आपका बच्चा, अच्छा 6th क्लास का फॉर्म, 6th क्लास के नहीं, आपका बच्चा बड़ा हो गया भैया 9th क्लास के लिए। अभी आप इसको 7th क्लास के लिए गुरुकुल का एग्जाम दिलवा सकती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवा सकती हैं, अभी निकला हुआ है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवा सकती हैं, और अगले साल से सैनिक स्कूल और आरएमएस का फॉर्म भरेगा आपका बच्चा। ठीक है जी, 2023 के लिए। तो तैयारी शुरू कर दो, आपके पास अभी 1.25 साल का टाइम है, ये 4 महीने और अगले 12 महीने, सही है। तो आप पता करो अगले 16 महीने यानी दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक का क्या खर्चा आएगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितना फीस लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के अंबाला में आना है। ठीक है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट है। 2022 में आप पेपर दिलवाओ गुरुकुल का, एपीएस दक्षाई का, ओक ग्रोव स्कूल का। ठीक है, ये पेपर दिलवाओ आप। जैसे देखिए गुरुकुल है तो गुरुकुल का फीस काफी कम है, 1,50,000 रुपीज का खर्चा आता है, काफी कम फीस है। दिसंबर में इसका फॉर्म निकलता है और मार्च में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा, आरआईएमसी का रिजल्ट कब आएगा, जब भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको वीडियो बना करके अपडेट किया जाएगा। परम सिंह जी का मैसेज है 11th सर 11th क्लास 14 नवंबर 2005 कौन से स्कूल में जाना चाहिए, गुरुकुल में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। देखिए अगर आप अभी ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रहे हो तब तो आप 11th क्लास में एडमिशन, आप गुरुकुल में एडमिशन ले ही नहीं सकते। 11th क्लास में एडमिशन तब मिलता है जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हो। आप अभी ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 11th क्लास का जो बच्चा है आप अब अपना चुपचाप मस्त होकर के तैयारी करो। 11th और 12th क्लास में आप जिस भी स्कूल में हो आप वहीं से तैयारी करो एनडीए की। ठीक है, आप वहीं से तैयारी करो मर्चेंट नेवी की, इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल, वहीं से तैयारी करो। 11th क्लास में अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो फिर आपको स्कूल नहीं चेंज करना है। ठीक है, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं वो 11th क्लास में अंबाला में आते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, 11th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरना होता है, ये समझना है आपको। सुनील जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का नाम है नकुल सिंह किरार, 5th क्लास में पढ़ रहा है, मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरा है। अगर आपने फॉर्म भर दिया अतिरिक्त कौन सा, देखिए अगर आपने आरएमएस का फॉर्म भरा है तो आप गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकते हो। आरएमएस का आपने भर दिया है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरो, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरो। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरो, एज के अकॉर्डिंगली आप ये फॉर्म भर सकते हैं। प्रियंका जी का मैसेज है, सर हमने आपका क्रैश कोर्स करवाया है अपनी बेटी का, आई होप रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। देखिए टाइम लगाइए, है ना,
आप लोग क्या करते हैं, बस एडमिशन करा दिया है तो आप लोग फिर पॉजिटिव तो हो जाते हैं, वो बात तो ठीक है आपकी, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है। अब आप 2 महीने 3 महीने तैयारी करवाएंगे और बच्चे के ऊपर प्रेशर डालेंगे, टीचर के ऊपर प्रेशर डालेंगे, स्कूल के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे और केस खराब हो जाता है। बच्चे को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि ये पूरा नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, ये कोई स्कूल लेवल पे तो एग्जाम हो नहीं रहा है ना। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हजारों लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो टाइम दो, 6 महीने 7 महीने 1 साल 1.25 साल 1.5 साल प्रॉपरली तैयारी करवाओ। प्रियंका जी आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आपको टाइम देना पड़ेगा। बच्चे को लगातार मोटिवेट करो और बच्चे को एनालाइज करो, बच्चे को मोटिवेट करो। अगर कोई भी बच्चा हॉस्टल में आता है, तैयारी करता है, 1 साल 1.5 साल तैयारी करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। सैनिक में, मिलिट्री में, गुरुकुल में, सेंट्रल हिंदू स्कूल में, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। राजपूत जी का मैसेज है, 18 दिसंबर का पेपर है RIMC का। इससे RIMC में सिर्फ सैंपल पेपर को टारगेट करो, टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 15 से 18 दिन का समय है, तो आप लास्ट मोमेंट में RIMC के सैंपल पेपर सॉल्व करो। पिछले 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, सैंपल पेपर सॉल्व करो बस। प्रदीप कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरे बेटे का आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन क्लास 8th के लिए एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कहां से करवाएं? हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, बच्चे को अंबाला लेकर के आओ, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी आराम से 4 महीने तैयारी करो। इसमें आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, सारे पेपर आपके कवर हो जाएंगे और ये सारा रास्ता आपको एनडीए की तरफ लेके जाता है। ये सारे स्कूल आपको एनडीए की तैयारी करवाते हैं, सारे स्कूल, ठीक है। रितु जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 2010। 22 अगस्त 2010। अगस्त 2010। तो 22 अगस्त 2010 वाला जो बच्चा है वो अभी 6th क्लास के लिए RMS का फॉर्म भर सकता है। देखिए मजेदार चीज आ गई ना, लड़के लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं। 8 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगले साल जून में RIMC और दिसंबर वाला भी RIMC का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है, अभी जो निकलने वाला है। APS दक्षाई का फॉर्म भर सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है। चरण सिंह राजपूत जी RIMC के रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो जब तक कोई ऑथेंटिकेटेड जानकारी ना हो ना, ऐसे ही अपने पेरेंट्स को कुछ भी कह देना वो ठीक नहीं है ना। कोई जानकारी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जब तक कोई अंदर से कुछ खबर ना मिले फिर ऐसे कुछ भी बोल देना यूट्यूब पे ठीक नहीं है यार, है ना। तो मैं बहुत अवॉइड करता हूं। और आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखो, आ जाएगा यार रिजल्ट, जब आना होगा आएगा। अपना आगे का तैयारी शुरू करो, 18 दिसंबर को पेपर है, पुराने वाले को छोड़ दो, चुपचाप अपना आगे की तैयारी करो। क्यों परेशान हो रहे हो? और आपके बार बार पूछने से क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आना है वो आना ही है ना। मुझे तो समझ नहीं आता कि बच्चे और पेरेंट्स इतना परेशान होते ही क्यों हैं यार। सर ये वाला रिजल्ट कब आएगा, वो वाला रिजल्ट कब आएगा, यार जब आना आएगा यार, ये हिंदुस्तान है भैया। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया क्या? आप लोग अपना मस्त होकर के आगे की तैयारी करो, आगे की प्लानिंग करो, बस अपने आप को तैयार करो, तैयार। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा बस। तो वेट करो पेशेंस के साथ, फोकस्ड रहो, डाइवर्ट नहीं होना है। दीपक पटेल जी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सैंपल पेपर मंगवा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल, एनडीए का, MNS का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर मंगवा सकते हो। आशु कुमार जी का मैसेज, सर मेरा भांजा अभी 3rd क्लास में है, मुझे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का प्रिपरेशन करवाना है,
बस आप थर्ड क्लास से स्टार्ट कर दो, और क्या है। थर्ड क्लास में तो अगले साल अभी वो राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दे सकता है फोर्थ क्लास के लिए, गुरुकुल का पेपर दे सकता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर दे सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दे सकता है ना। डायरेक्ट सिक्स्थ क्लास के लिए मत कूदो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी थर्ड क्लास में टाइम है, साल 2 साल आराम से शांति से पेशेंस के साथ अपने बच्चे को तैयारी करवाओ। मोहम्मद परवेज जी का मैसेज आ चुका है। 2 मई 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 2 मई 2009। चलिए परवेज जी को बताते हैं 2 मई 2009। दो मई 2009। ये लो जी, 2 मई 2009 वाला बच्चा अब 9th क्लास के लिए एग्जाम देगा। ठीक है जी, 9th क्लास के लिए एग्जाम देगा। सर कब देगा? 9th क्लास के लिए एग्जाम देगा अगले साल। सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो गुरुकुल का एग्जाम देगा इस साल। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम देगा इस साल। एपीएस दक्षाई का, ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम अभी देगा, इस साल देगा। तो पहला काम क्या करो, ओक ग्रोव स्कूल, एपीएस दक्षाई और सेंट्रल हिंदू स्कूल और गुरुकुल का फॉर्म भरवा लो, है ना। तो ये फॉर्म जैसे ही निकलेंगे सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, सबसे पहले। क्लियर है जी? सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा। चलिए, पूनम चौधरी जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 2010। 21 फरवरी 2010। 21 फरवरी 2010। 21 फरवरी 2010। लो जी, ये भी सेम है। अभी ये बच्चा कौन कौन सा एग्जाम देगा? 8th क्लास के लिए गुरुकुल का एग्जाम देगा, 8th क्लास के लिए एपीएस दक्षाई का एग्जाम देगा, 8th क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम देगा। ठीक है जी, अभी ये फॉर्म अभी भर सकता है, इस साल पेपर दे सकता है, और अगले साल 2023 के लिए आरआईएमसी का फॉर्म भरेगा, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेगा और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरेगा। और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल। यानी आपके लिए अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2022 में ये सारे पेपर दे सकता है 2023 के लिए, सही है। तो आप क्या करो, कोशिश करो दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक प्रॉपर तैयारी करो। यानी अगले 16 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 16 महीने में आपको आरआईएमसी या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल, किसी में भी आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, पेशेंस के साथ तैयारी करते हो तो। सिंपल सा फंडा है, और कोई झोलझाल वाला काम नहीं है। सारा काम क्या है? तैयारी करने पे है, मेहनत करने पे, बस। ठीक है जी। तो चलिए, तो मैं जाते जाते आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि हर पेरेंट्स का एज क्राइटेरिया बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, वेबसाइट पे या ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर फ्री वीडियोस हैं, डेली फ्री वीडियोस डाल रहे हैं। सॉल्ट सैंपल पेपर का फ्री वीडियोस आपको मिल रहा है ना। ये देखिए, यहां पे जाइए, अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर्स। क्या करना है जी? यहाँ पे जाओ, फ्री सैंपल पेपर के लिए अप्लाई करो। अगर एज क्राइटेरिया चेक करना है तो ये देखिए, यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर, ऐप डाउनलोड कर लो, सही है। तो ये देखो, यहां से आपको फ्री सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, और अगर आप फ्री लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन डेमो लेना चाहते हो, है ना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। रिमार्क का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, विनय सर तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, 4 से 5 दिन के अंदर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 5 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर मिल जाएंगे। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, कोई भी एक। और ये देखिए, यहां से जाकर के आप अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हो।
और अगर आप 2022 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो स्कॉलरशिप के लिए, लड़का है लड़की है, पढ़ने में तेज हो, अगले साल एडमिशन लेना चाहते हो, स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो, ये लो जी, अप्लाई स्कॉलरशिप फॉर्म। यहाँ पे जाइए, न्यू एडमिशन पे अप्लाई करो, यहाँ जा करके अपना फॉर्म सबमिट करवा दो। ठीक है जी, अपना फॉर्म सबमिट करवा दो। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे एडवांस में स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनका फीस बहुत कम लगता है, बहुत कम फीस लगता है। तो आप यहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली हमारा जो स्कूल का ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हो कि यार स्कॉलरशिप का क्या फायदा है। तो जो बच्चे पहले ही स्कॉलरशिप में करवा लेते हैं उनकी फीस, वन टाइम फीस बहुत कम लगती है। ठीक है, इसके अलावा आप बुक्स वगैरह यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है। ठीक है जी, दीपक पटेल जी, वो फीस रिफंड नहीं होता है, एडजस्ट होता है। अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में आता है, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट देगा तो वो फीस रिफंड नहीं होता है। अगर हम सबका फीस रिफंड करेंगे भाई, फिर हम कैसे स्कूल चलाएंगे ये बताओ आप। इसका मतलब तो फिर पेरेंट्स आएंगे, स्कॉलरशिप का टेस्ट कराएंगे, जिसका हो गया उसको फ्री में एडमिशन मिल जाएगा, और जिसका नहीं हुआ वो तो वापस चला जाएगा। तो स्कूल कैसे चलेगा बताओ। ठीक है जी, तो वो जो 10,000 रुपए हैं आपका रिफंड नहीं होता है, आपको स्कूल में एडमिशन करवाना है। ठीक है जी, क्योंकि उसके अंदर आपको बुक्स मिलता है, 15 बुक्स का सेट मिलता है, आपका टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ना। तो इससे ये पता लग जाता है कि आप इंटरेस्टेड हो। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई नॉन इंटरेस्टेड आदमी है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, आप बताइए ना। हम तो यार मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं तो लोग तैयारी करें, मेहनत करें, जोर लगाएं। हम आपको फ्री सैंपल पेपर दे रहे हैं, आपको हमने फ्री वीकली ऑनलाइन टेस्ट दे दिया है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखो आप, ऐप के अंदर हमने फ्री सैंपल पेपर का वीडियोस वगैरह डाला हुआ है। ठीक है जी, तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।